वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जीपी की फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो भी अगर मान लो हमारे पास जीपी है ए प्लस ए आर स्क्वायर, ओके, अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी मेरे पास ये जीपी की एन टर्म्स है। सही है, तो आप इसके सम को मान ले एस एन। तो मेरे पास इस जीपी की जो एन टर्म्स का, ठीक है, पहली एन टर्म्स का जो सम बनेगा वो बनेगा भाई ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन बाय वन माइनस आर। ओके, इफ अगर मेरा आर क्या होगा, एक से छोटा होगा, है ना, और या फिर ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन इफ आर इज ग्रेटर देन वन। हालांकि ये और दोनों, है ना, ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यदि आप यहां पर ऊपर नीचे माइनस वन कॉमन ले लें तो सेकंड वाला बन जाएगा। ओके, तो घूम फिर कर सब सेम ही चीज है। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो एक मिनट बच्चों, थोड़ा वेट करें। बच्चों लिखिए आप। हाँ लिखिए बच्चों। मान लो मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक जीपी है और मुझे उस जीपी की एन टर्म्स का सम निकालना है। सही है, और जीपी की एन टर्म्स के सम को, ठीक है, पहली एन टर्म्स के सम को मैंने क्या नाम दिया, एस एन का। तो आप एक काम करें, मल्टीप्लाइंग वन, ठीक है, बाय आर। आप इक्वेशन वन को आर से मल्टीप्लाई कर दें और एक टर्म को शिफ्ट करने के बाद लिखें। ओके, जैसे ए को मल्टीप्लाई किया आर से तो क्या बन जाएगा, ए आर। सही है, और इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, ए आर स्क्वायर। सही है, और इसके जो पीछे वाला टर्म था ना, ये क्या था, ए आर की पावर एन माइनस टू, है ना। हालांकि मैंने लिखा नहीं लेकिन था यहाँ पर। तो यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, और जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो ये बन जाएगा ए आर की पावर एन। सही है, तो इक्वेशन नंबर टू। यदि आप एक में से दो को माइनस करते हैं तो क्या होगा भाई, ए आर स्क्वायर, है ना। भाई सारी टर्म्स कट जाएंगी, केवल पहली टर्म और आखिरी टर्म बचेगी ना यहाँ से। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एस एन माइनस आर इंटू एस एन, तो वन माइनस आर एस एन, तो ये बन गया ए माइनस ए आर की पावर एन। सही हुआ। चलिए ठीक है बच्चों, और यदि आप यहां से, ठीक है, वन माइनस आर को डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ये। सही है, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। और यदि आप, ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, बस लिखने का थोड़ा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये हम कब बोलते हैं, जब हमारा आर क्या होगा, एक से छोटा होगा। ओके, और ऐसा हम कब बोलेंगे, जब आर हमारा एक से बड़ा होगा, है ना। हालांकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा इसके बाद आप एक नोट पढ़ें, इन केस आर इज इक्वल टू वन द अबव फॉर्मूला डजंट होल्ड गुड। ओके, भाई देखो, अगर आर बन जाएगा वन तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू या इस फॉर्मूले के थ्रू हम सम नहीं निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे में मेरा जो एस एन होगा ये क्या होगा, एन इंटू ए। सही है, क्योंकि अगर मेरा आर है वन तो भाई ऐसे में ना जो जीपी होगा वो कांस्टेंट जीपी बन जाएगा। आप देखिए, इफ अगर मेरा आर है वन, है ना, देन भाई एस एन क्या बन जाएगा, ए प्लस ए आर, लेकिन आर तो वन बन गया, ए आर स्क्वायर यानी कि ए, है ना, अप टू ए, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। सही है, तो आप सिंपली लिख देंगे इसे एन ए, ना कि आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ना ऊपर वाला, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकालते हैं। सही है, तो इन केस ऑफ कांस्टेंट जीपी आप इसे इस प्रकार से निकालेंगे। सही है, तो यानी कि आपको, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। ओके, ऐसे या फिर ऐसे। चलिए ठीक है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, ऑफ ए जीपी हम पढ़ चुके हैं, तो आप फॉर्मूला याद कर लें। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर वन। बच्चों क्वेश्चन नंबर वन को आप देखें, भाई हमें गिवन जीपी की सेवन टर्म्स का सम निकालना है। सही है, सेवन टर्म्स का सम निकालना है। तो यदि आप देख पा रहे हैं तो जैसे पहली टर्म देखो,
है ना, तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 प्रकार की सीरीज दिखाई दे रही है। एक तो ये है 1/5, 1/5 की पावर 4, आगे मैंने लिखा नहीं लेकिन क्या आता, 7 आता। ओके, अप टू 7 टर्म्स, सही है। प्लस यदि आप ऐसे देखेंगे ना, जो मिडिल वाला जो नंबर है, ठीक है, तो क्या आएगा 2/5 का स्क्वायर, 2 बाई में 5 की पावर 5, आगे क्या आता भाई 2/5 की पावर 8, अप टू 7 टर्म्स, सही है। मतलब गिवन सीरीज में 3 टाइप की सीरीज आपको गिवन है। ओके, तो आप तीनों को सेपरेटली, ठीक है, आप तीनों को सेपरेट करके इनका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए बच्चों, तीसरा सीरीज कौन सा बनता है बच्चों, तीसरा सीरीज बनेगा ये 3/3 की सॉरी 5 की पावर 6 है ना, हाँ, प्लस, ओके, तो 3/5 की पावर 9, ऐसे अप टू 7 टर्म्स। तो बच्चों अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर जो पहले वाला बच्चों सीरीज है ना, यहाँ पर a कौन हुआ 1/5, तो r कौन हुआ 1/5 का क्यूब। आप कॉमन रेशियो के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो क्या बनेगा भाई a, सही है, 1 माइनस r की पावर n, n यानी के 7, ओके, n यानी के 7 बाय 1 माइनस r, सही है। तो भी आपको अभी निकालना पड़ेगा खुद। a भी सेकंड वाली सीरीज देखें, a ये हो गया, सही है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो r क्या आएगा 1/5 क्यूब, तो a इंटू में 1 माइनस r की पावर n बाय में 1 माइनस r, सही हुआ बच्चों। अब इसमें देखें भाई a ये बन गया, ठीक है, 1 माइनस r, r कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो 1/5 क्यूब की पावर 7, सही है, जहां जहां n है वहां पर 7 पुट कर दें आप, सही है, बाय में 1 माइनस r। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अभी आप क्या करेंगे 1 माइनस 1/5 की पावर 21 बाय 1 माइनस 1/5 क्यूब, भी सब में आप कॉमन ले लेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, 3/5 का क्यूब, ठीक है बच्चों। अब इसे आप अपने आप ही निकाल के देखना आंसर आपका, ठीक है, एग्जैक्टली आंसर आपका क्या आएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। गिवन जीपी की मैं कितनी टर्म्स को ऐड करूंगा कि जो उनका सम होगा ये बनेगा 55/72। ओके, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि n टर्म्स का, पहली n टर्म्स का सम निकालने में भाई क्या आएगा 55/72, सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है a, सही है, 1 माइनस r की पावर n या r की पावर n माइनस 1 बाय में 1 माइनस r। तो a कौन है भाई, a है बच्चों 2/9, तो r आपको कैसे मिलेगा, r के लिए आप क्या करेंगे सेकंड टर्म को ना फर्स्ट से या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो करिए भाई 1/2 बाय -1/3 यानी कि -3/2, सही है, 1/2 बाय -1/3 कितना बन जाएगा भाई -3/2, तो ये बन जाएगा भाई 55/72। ए यानी कि 2/9, 1 माइनस -3/2 की पावर n बाय में 1 प्लस 3/2 बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 55/72, सही है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा भाई 1 माइनस बाय में क्या बन गया 5/2, यानी कि पलट के 2/5, और ये सारा भाई इक्वल है 55/72 के। ओके, तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले इसे, तो 1 माइनस -3/2 की पावर n, 55/72 इंटू में, ठीक है, 9/2 इंटू 5/2, भाई इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ये 8 पर गया और बस, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया भाई 55 इंटू में 5 कितना बन जाता है, ठीक है
275 बाई में 32 सही है। तो 1 माइनस 275 बाई 32 माइनस 3 बाई 2 की पावर n। ठीक है, तो 275 में से 32 गया, कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3 और 7 में 3 गए 4, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन माइनस का इज इक्वल टू माइनस, एक डिवाइड में 32 भी है ना, माइनस 3 बाई 2 की पावर n। अभी आप खुद सोचिए कि माइनस 3 बाई 2 की कितनी पावर करने पे आएगा, माइनस 243 बाई 32। ओके, यानी कि माइनस 3 बाई 2 की पावर n सही है, माइनस 3 बाई 2 की पावर 5 सही है, तभी आएगा ना बच्चों, माइनस 2 की पावर 5। ठीक है, माइनस 3 की पावर 5 करें, माइनस 243 और 2 की पावर 5 करें यानी कि 32। इट मीन्स हेयर n इज इक्वल टू 5। तो भी जो गिवन सम था हमारा, ये गिवन जीपी की 5 टर्म्स को जोड़ने पे आएगा। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। सही है, तो आप एक काम करें, इसको आप ऐसे मान लें, x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो भाई यदि आप दोनों साइड x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सही है, और अगली टर्म क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बच्चों अगली टर्म बन जाएगी x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ओके, इस प्रकार से n टर्म्स तक हमारा काम चलता रहेगा ऐसी। तो अब आपको यहाँ पर दो प्रकार की सीरीज दिखाई दे रही है, एक तो x वाली, दूसरी y वाली। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अप टू n टर्म सही है, और माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब वाई की पावर 4 अप टू n टर्म सही हुआ। तो भाई अब आप इन सीरीज को जोड़ के देख सकते हैं। चलिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं, एक मिनट। हम बच्चों ये बन जाएगा, देखो एक जीपी बन गया ना, ये फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, और आर कौन हुआ भाई, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो आर बन गया एक्स, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर माइनस, ठीक है, a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। भी कॉमन रेशियो यहां पर y बन जाएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना बनेगा, y। अब हमें निकालना क्या है भाई, Sn। तो क्या बन गया, तो राइट हैंड साइड को क्या करेंगे आप, x माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाय एक्स माइनस वाई सही है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर n बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर n बाय 1 माइनस वाई सही है। अभी आप चाहें तो थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर आप छोड़ दें। ठीक है, तो थोड़ा सा और से कर सकते थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू, ठीक है एक मिनट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। भाई हमें गिवन सीरीज का nth टर्म दे रखा है सही है। तो भी आप यदि n टर्म्स का सम निकालते हैं ना तो क्या करते हैं आप, ठीक है, r फ्रॉम 1 टू n, और यहां पर लिखते हैं ar है ना, ये मेरा बनता है sn। आप इसका ध्यान रखें भाई, यदि आपको पहली, ठीक है, किसी सीरीज की पहली n टर्म्स का सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, जनरल टर्म लिख के उसके ऊपर समेशन अप्लाई कर देंगे। ओके, एंड r फ्रॉम 1 टू n। तो आप यहां पर भी यही करेंगे, r फ्रॉम 1 टू n 2 की पावर r प्लस 3r माइनस 1। ठीक है, बस nth टर्म को आप rth टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं ना, और r कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो अभी ना यहां आपको 3 प्रकार की सीरीज दिखाई देगी। अगर आप ध्यान दें मेरी बात पे तो आपको 3 प्रकार का सीरीज दिखाई देगा, r फ्रॉम 1 टू n और माइनस समेशन 1 सही है। तो बच्चों अगर आप r को, ठीक है, अगर आप देखो
आपको अभी फिलहाल ये सीरीज समझ में शायद नहीं आ रही होगी। यदि आप r को 1 पुट करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2। r को 2 पुट करें, 2 की पावर 2, r को 3 पुट करें, ऐसे करते करते 2 की पावर n तक। सही है, तो ये क्या है, एक जीपी। ओके, एक मिनट, यहाँ r लगाना भूल गए हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम r लगाना भूल गए। तो चलिए, तो अगर आपको r को 1 पुट करेंगे तो आएगा 1। अगर आपको r को 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा। तो ऐसे करते करते भैया आप n तक पुट करेंगे, है ना। और समेशन वन का मतलब है आप 1 + 1 + 1। ठीक है, आपने n टाइम्स 1 को ऐड किया। समेशन 1 का मतलब ये होता है कि आपने 1 को n टाइम्स ऐड कर दिया। तो ये बन गया जीपी पहले वाला, ये वाला a इंटू में r यानी कि 2, है ना। सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, आपको r 2 मिल जाएगा, r की पावर n -1 बाय में r -1। और ये क्या होता है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n इंटू में n + 1/2। सही है, अगर आप 1 को n टाइम्स ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये n बन जाएगा। भाई सही है बच्चों। तो भाई अब आपको ये सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। 2 इंटू में 2 की पावर n -1 प्लस 3n/2 इंटू में n + 1 माइनस n। सही है, अब चाहे तो आपसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज यहीं पर छोड़ सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। S1 क्या है भाई, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, मतलब जो S1 है ना, अरे S1 का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, a इंटू में r की पावर n -1 बाय में r -1, है ना। और S2 क्या है मेरा यहाँ पर, सम ऑफ 2n टर्म्स। S1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स। तो ये बन जाएगा बच्चों r की पावर 2n -1 बाय में r -1। ओके, S3 का मतलब है सम ऑफ 3n टर्म्स, किसी जीपी की पहली 3n टर्मों का सम। तो यहाँ पे n का काम कौन करेगा, 3n। सही है, तो हमें अब ये प्रूव करना है। बस आपको करना क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को निकालकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सही है, तो आप निकालिए भाई लेफ्ट हैंड साइड। क्या है भाई, S1 इंटू में S3 माइनस S2, और S1 क्या है भाई, a इंटू में r की पावर n -1 बाय में r -1। ठीक है, ब्रैकेट S3 माइनस S2, ये बन जाएगा बच्चों -a इंटू में r की पावर 2 -1 बाय में r -1, है ना, ये बन जाएगा। तो आप एक काम करें, r -1 और a, है ना, दोनों में कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, बाहर बन जाएगा a² बाय में r -1 का स्क्वायर। सही है, और बाहर ऑलरेडी क्या पड़ा बच्चों, ये पड़ा है। और अंदर जो कुछ भी बच गया है ना, आप उसे सोल्व कर लें। r की पावर 3n -1 माइनस r की पावर 2n + 1 में ध्यान से सोल्व करना आप इसे। सही है, तो a² r की पावर n -1 बाय में r -1 का स्क्वायर, r की पावर 3n माइनस r की पावर 2n। आप क्या करेंगे भाई, r की पावर 2n कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, r की पावर n -1। सही हुआ, तो ये बन गया बच्चों, एक मिनट, हाँ ठीक है, a², सही है, a² r की पावर n -1 का स्क्वायर, r -1 का स्क्वायर, r की पावर 2n, है ना, ये बन गया। और भाई यहां से क्या क्या बचेगा आपका, अभी आपको प्रूव क्या करना है। चलिए बच्चों ठीक है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई। अब मेरी राइट हैंड साइड क्या है भाई, S2 माइनस S1 का स्क्वायर। अब निकालिए आप राइट हैंड साइड, यानी कि S2 माइनस S1 का स्क्वायर। और S2 क्या था बच्चों, जीपी की पहली 2n टर्मों का सम, यानी कि a r की पावर 2n -1 बाय में r -1 माइनस S1, यानी कि पहली n टर्म्स का सम, और भाई इसका स्क्वायर। तो a² r -1 का स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा,
आर की पावर 2n -1 माइनस आर की पावर n +1 का स्क्वायर। 1 से 1 गया भाई। अब अंदर कॉमन क्या आ गया भाई? अंदर कॉमन आ गया आर की पावर n, सही है। लेकिन चलिए बाद में बात करते हैं। इस पूरे का क्या है? स्क्वायर। हाँ, अंदर से आप क्या करेंगे भाई? इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर बाय में आर माइनस 1 का स्क्वायर, और आर की पावर n का स्क्वायर यानी आर की पावर 2n। ओके, तो आप देखना कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी यही बन गई थी ना। तो ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। हम छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मिनट। अच्छा, ये मोरओवर ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, सही है। लेट एस बी दी सम और पी बी दी प्रोडक्ट, ओके, ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो बच्चों, मेरे पास मान लो एक जीपी है ना, तो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। ये क्या है बच्चों? एक जीपी है, ठीक है। ये एन टर्म्स है और क्या है? ये एक जीपी। अब जो एस है इन सब का सम, एस क्या है? इनका सम, यानी कि ए आर की पावर एन माइनस 1 बाय में आर माइनस 1, सही है। चलिए ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भाई पी क्या है? इन सभी का प्रोडक्ट, यानी पी क्या है? इन सभी का प्रोडक्ट। तो आप इन सबकी मल्टीप्लाई करिए, ए हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स आर की पावर 1 + 2 + 3 अप टू एन माइनस 1। क्या बन जाएगा भाई? आर की पावर बन जाएगा एन इंटू में एन माइनस 1/2, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 नेचुरल नंबर्स क्या बनेगा भाई? एन इंटू में एन माइनस 1/2, यही बनेगा। चलिए भाई, मतलब मुझे पी मिल गया, ठीक है, मुझे एस मिल गया। अब किसकी बारी है भाई? एक मिनट, एक और था इसमें, आर। आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स। इन एन टर्म्स को अगर मैं उल्टा कर दूं तो उनका जो सम बनेगा वो होगा आर। अब आप आर निकालिए भाई, मतलब 1/a + 1/ar 1/ar स्क्वायर 1/ar की पावर n-1, ओके। तो भाई अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है? ये भी एक जीपी होगी, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/a और कॉमन रेशो क्या है? 1/r। तो निकालिए फॉर्मूला, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई? a इंटू में, ठीक है, 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, ये बन जाएगा भाई। अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा, ये सही है। तो बच्चों ये बन जाएगा a इंटू में आर की पावर n बाय में r माइनस 1, सही है, और 1 बाय आर की पावर n माइनस 1, ये बन गया मेरा r। तो मुझे r मिल गया, s मिल गया और p मिल गया, है ना। तो भाई अब यहां से हमने क्या निकालना है बच्चों? आप देखें भाई, आपको क्या प्रूव करना है? एक मिनट, आपको प्रूव करना है भाई पी स्क्वायर एस बाय आर की पावर n, ठीक है। टू प्रूव पी स्क्वायर इक्वल टू एस बाय आर की पावर n, सही है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो आप पहले क्या करें भाई, आप s बाय आर की पावर n निकाल दें, ठीक है। आपका s कहाँ है? आप देख लें, आपका s ये था ना, a इंटू में आर की पावर n माइनस 1 बाय में r माइनस 1। और बच्चों आपका s क्या था? नहीं, एक मिनट, आपका r ये था ना, s तो लिख दिया आपने, r ये था, ठीक है, इसकी पावर n। तो भाई a से a गया, r माइनस 1 से r माइनस 1 गया, r की पावर n माइनस 1 से r की पावर n माइनस 1 गया।
अब ये पलट के ऊपर आ जाएगा और इसकी पावर n, यानी r की पावर n इंटू में n-1। तो ये आ गई आपके बच्चों राइट हैंड साइड, है ना। तो अभी आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी आपको पी स्क्वायर निकाल के दिखाना पड़ेगा। नाउ लेफ्ट हैंड, एक मिनट, अब लिखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, पी स्क्वायर। ठीक है, और पी क्या था बच्चों, इन सब के, एक मिनट, कहीं हम ए का वैल्यू तो नहीं भूल गए। ओहो, थोड़ी सी गलती हो रही बच्चों यहां से, ये 1/a था। ठीक, गलती से ये ए बन गया 1/a। तो यहां पर आएगा भाई, ये आएगा 1/, कटेगा नहीं। मुझे लगा ऐसा कुछ गलत हो गया। ये तो a है और ये है 1/a, तो ये पलट के क्या बन जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, थोड़ा ठीक कर लें आप इसे, कई बार मेरा भी ध्यान नहीं होता। r की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अगर आप देखेंगे बच्चों यही पी स्क्वायर था मेरा। चलो आप देख लें इसे, एक मिनट, ये n है, फिर से गलत कर रहे हैं, ये n है, a की पावर 2n, r की पावर n इंटू में n-1, सही है। तो ये बन गया मेरा राइट हैंड साइड। अभी आपको निकालना है पी स्क्वायर, और आप पी देख लें क्या था, पी ये रहा मेरा, a की पावर n, r की पावर n इंटू n-1/2। ठीक है, a की पावर n इंटू में r की पावर n इंटू में n-1/2 और इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया, a की पावर 2n और r की पावर n इंटू में n-1। 2 से 1/2 कट जाएगा, सही है। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। और इसी के साथ बच्चों मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। सातवें क्वेश्चन को बच्चों पढ़ें आप, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी में भाई इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 2n-1 है ना। ये कितनी टर्म्स है भाई, ये है 2n टर्म्स इन जीपी, सही है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स, मतलब इस पूरी की पूरी जीपी का सम है ना, कितना बन जाएगा आप निकाल लें पहले। ए इंटू में आर की पावर एन, यहां पर आर कौन है, आर तो आर है, एन कौन है 2n, आर की पावर n-1 बाय में r-1, सही है। अभी आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑक्यूपाइंग ओड प्लेसेस। जो ओड प्लेसेस पर टर्म्स है कौन कौन सी हैं, पहली टर्म, तीसरी टर्म, पांचवी टर्म। ठीक है, a प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा भाई ए आर की पावर 4, सही है। ऐसे करते करते मेरे पास n टर्म्स बन जाएंगे ना। देखो बच्चों, यदि एक लाइन में 20 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन में यदि 20 लोग खड़े हैं तो 10 लोग खड़े होंगे इवन प्लेस के ऊपर और 10 लोग खड़े होंगे ओड प्लेस के ऊपर। इसी प्रकार से मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी 2n। तो n टर्म्स होंगी ओड प्लेस पे और n टर्म्स होंगी भाई इवन प्लेस पे। अब यहां पर बात चल रही है ओड प्लेस वाले की, यानी कि पहली टर्म, तीसरी टर्म, पांचवी टर्म। ठीक है, अब ये भी अपने आप में क्या है, जीपी है ना, जीपी विद n टर्म्स। ठीक है, तो इसके सम को एक काम करें आप, इसके सम को मान लें आप एस एन डैश मान लें। ठीक है, इन सब का सम क्या होगा, एस एन डैश। तो कैसे निकालेंगे, ए आर की पावर एन, यहां पर आर कौन बन गया, आर बन गया आर स्क्वायर की पावर n-1 बाय में r-1, सही है। अभी अपने को गिवन क्या, आप समझे ध्यान से। ठीक है भाई, ये वाला सम इस वाले सम के 5 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस ऑफ 2n। पूरी की पूरी जीपी का सम क्या है, इस वाली जीपी से, ठीक है, 5 गुना, ठीक है, 5 गुना ज्यादा है, तो ये बन जाएगा एस एन डैश। तो भी अभी आपको केवल कैलकुलेट करना है, तो ये बन जाएगा ए आर की पावर 2n-1 बाय में r-1, 5 इंटू में ए आर की पावर 2n-1 बाय में r स्क्वायर -1, ये पूरा कट जाएगा, सही है। तो यहां पर क्या बन जाएगा,
आर स्क्वायर माइनस वन बाय में आर माइनस वन इज इक्वल टू 5। तो r प्लस वन इज इक्वल टू 5, इट मीन्स r इज इक्वल टू 4। सही है। तो हमें निकालना क्या है भाई, फाइंड द कॉमन रेशियो। हाँ ठीक है बच्चों, हमें कॉमन रेशियो निकाल के दिखाना है ना। वो क्या मिल गया मुझे, 4 मिल गया। ठीक है बच्चों, 8वें क्वेश्चन को आप देखें। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ दिस जीपी है ना इज ग्रेटर देन 7000। मतलब इस जीपी की n टर्म्स का जो सम आएगा वो 7000 से बड़ा आएगा। तो आप निकालिए। इसमें a कौन है, पहली टर्म यानी कि 1। r कौन है बच्चों इसमें, 3। a 1 और r 3। क्योंकि सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट से डिवाइड करें तो आपको r 3 मिल जाएगा। ठीक है, a r की पावर n माइनस वन बाय में r माइनस वन इज ग्रेटर देन 7000। तो 3 की पावर n माइनस वन ग्रेटर देन 14000। 3 की पावर n जो होगा ना वो 14001 से बढ़ाएगा। ठीक है, 14001 से बढ़ाएगा। आप एक काम करिए, आप n को ना 1 2 3 4 5 6 पुट करना। सही है। तो जैसे आप फिर आप n को 8 पुट करेंगे तब भी ये क्या होगा, 14001 से छोटा आएगा। लेकिन जैसे ही आपने n को 9 पुट किया तो ये बात सही बन जाएगी, है ना। होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 9 10 11 12 एंड सो ऑन। सही है। तो n को जब आप 9 या 9 से ज्यादा पुट करेंगे, यानी 3 की पावर 9 या 9 से ज्यादा, तब जाकर आपका जो वैल्यू आएगा 14001 से बड़ा आएगा, है ना। लेकिन इन सब में n का सबसे लीस्ट वैल्यू हमसे पूछ रखा है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 9। सही है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, ठीक है, इस प्रकार की इक्वेशन को हम बोलते हैं भाई फंक्शनल इक्वेशन। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर, और एफ ऑफ वन क्या है, 3, तो हमें ये समेशन, ठीक है, अच्छा गिवन है ये हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप एक्स को 1 पुट करें तो एफ ऑफ वन, इसका मतलब बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। चलो एक बार आप पूरा लिख लें क्वेश्चन। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप एक काम करें, इस रिलेशन के अंदर x को और y को दोनों को 1 1 पुट करें तो क्या आएगा भाई, f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कौन है, 3, यानी क्या बन गया, 9 बन गया ना, 3 का स्क्वायर। अब आप निकालें f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को 2 और y को 1 पुट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1। f ऑफ 2 है 9 और ये है 3, कितना बन गया, 27। अब f ऑफ 4 निकालिए आप, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x को 3 पुट करना पड़ेगा और y को 1 पुट करना पड़ेगा। तो f ऑफ 4 यहां पुट करना है अपने, x को 4 और y को, सॉरी x को 3 और y को 1 करिए भाई। f ऑफ 4 बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट पे क्या बन गया, f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1। तो ये 27 और ये 3 कितना बन गया, 81। चलता रहेगा ऐसे। अभी आपको निकालना क्या है, आपको गिवन है भाई, अगर x 1 से लेकर n तक चलेगा तो जो एफ एक्स है समेशन एफ एक्स ये बन जाएगा 120। x को आप 1 पुट करें मतलब f ऑफ 1, फिर 2 पुट करें f ऑफ 2, फिर आप x को 3 पुट करें f ऑफ 3, ये सारे इक्वल है भाई 120 के। ठीक है, अप टू n तक पुट करना है, n टर्म्स थे। सही है, 120। कलर चेंज हो गया। चलो f ऑफ 1 कितना है भाई, 3, f ऑफ 2 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, f ऑफ 3 3 का क्यूब, f ऑफ 4 3 की पावर 4। सही है, कितना आ रहा है भाई, 120 अप टू n टर्म्स। सही है, अप टू n टर्म्स। तो क्या बन जाएगा भाई, a r की पावर n, r कितना है 3, 3 की पावर n माइनस 1 बाय में 3 माइनस 1। ठीक है, जीपी की मतलब n टर्म्स का सम। ठीक है, सीधा लिख रहे हैं यहाँ पे, अप टू n टर्म्स कितना है, 120 के इक्वल है। तो आप निकालिए भाई कितना बन जाएगा,
ये 40 पे कट गया, 40 दूनी 80, 80 बराबर है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n बराबर 81, 81 यानी कि 3 की पावर 4, मतलब जो आपका n आएगा 4 आएगा। सही है भाई। तो मतलब अगर मैं इस जीपी की 4 टर्म्स को जोड़ूंगा तब जाके जो मेरा सम होगा वो 120 आएगा। अब ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, ये 9वां क्वेश्चन था क्या? हाँ ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे 10वां क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसे आप खुद ट्राई करना। आपको जीपी की है ना, इस वाले जीपी की एन टर्म्स का सम क्या दे रखा है? 28 प्लस 12√2। ये आप खुद ट्राई करना। भाई जो 11वां क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सही है। तो इसे करने से पहले ना आप एक मिनट, आप थोड़ा सा बेसिक जान लें बच्चों। मान लो मुझे इस प्रकार की सीरीज का सम निकालना है। मान लो मेरे पास ऐसा है 9 + 9 + 999 अप टू n टर्म्स, सही है, टू फाइंड, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सीरीज ऑफ द टाइप। मान लो आपको इस प्रकार की सीरीज गिवन है और आपको इस प्रकार की सीरीज का, ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स का आपको सम निकाल के दिखाना है। भाई पहली बात तो ये जीपी नहीं है, ठीक है, नॉट ए जीपी। अगर जीपी नहीं है तो फिर आप इसका सम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ठीक है, इसकी n टर्म्स के सम को आप क्या मान लेंगे? Sn मान लेंगे। तो 9 को आप लिखेंगे 10 - 1, सही हुआ, और 99 को आप लिखेंगे 10 की पावर 2 - 1। इसे आप लिखेंगे भाई 10 की पावर 3 - 1, है ना, ऐसे लिखेंगे अप टू n टर्म्स। तो आपको यहां पर दो प्रकार की सीरीज मिल जाएगी, जहां पर 10 10 10 की पावर आ रही है, ठीक है, और एक कौन सी है 1 + 1 अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा भाई 10, यानी a r की पावर n -1 बाय में r - 1। देख लें भाई a कौन है और r कौन है, ठीक है। r के लिए क्या आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, माइनस, अगर आप 1 1 1 को n टाइम्स जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा n, 10/9, 10 की पावर n -1 -n, सही है। तो हमें इस प्रकार की सीरीज को ऐसे सोल्व करना है। अब आप देखें 11वें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। आपको इस सीरीज की पहली n टर्म्स का सम निकाल के दिखाना है। सबसे पहले आप उसे Sn एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, 0.6 + 0.66, 0.666 अप टू n टर्म्स। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 0.1, 0.11, 0.111। भी पहली बात तो जो गिवन सीरीज थी वो कहीं से भी जीपी नहीं थी, सही है। अब आप क्या करेंगे, पूरी सीरीज को ना n टर्म्स तक 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही हुआ। तो अब आप यहां से इस सीरीज को, है ना, मतलब कहीं ना कहीं आप जीपी में ला सकते हैं। तो जैसे 0.9 है, इसे कैसे लिखेंगे आप 1 - 0.1, ऐसे लिखा। 0.99 को आप कैसे लिखेंगे 1 - 0.01। इसे आप कैसे लिखेंगे भाई 1 - 0.001 अप टू n टर्म्स, सही है। तो कितना बन गया 2/3, 3 दूनी 6, 3 3, हाँ सही है। तो 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। इस 1 1 1 और 1 को आप, ठीक है, सेपरेट कर लें, माइनस ये है ना, जो इस प्रकार की सीरीज बन रही है। तो इसे मैंने कैसे लिखा भाई 0.1 को मैंने लिखा 1/10, 0.01 को लिखा 1/10 का स्क्वायर, है ना, 10 का क्यूब अप टू n टर्म्स। ये बन गया भाई n माइनस, अब ये जीपी बन गया भाई, है ना, जीपी बन गया। इसका आप सम निकाल सकते हैं a 1 - r, r कौन हुआ भाई 1/10,
आर की पावर एन बाय में 1 माइनस आर, सही है। तो बच्चों ये बन जाएगा एन माइनस, तो 10 से 10 कट जाएगा, 9/10 यानी कि पलट के 10/9, तो ये 1/9 बन जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर एन। बस भाई आप आंसर को यहीं छोड़ दें, और यदि थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप खुद ट्राई करना भाई, ट्राई योर सेल्फ, इन्हें आप खुद ट्राई करना। अच्छा ठीक है बच्चों, इसे भी आप खुद ट्राई करना। आपको याद आएगा ऊपर हमने अभी भी क्वेश्चन ट्राई किया था कि S1 क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, S2 क्या था, सम ऑफ टू, ठीक है, 2 एन टर्म्स, S3 क्या था भाई, सम ऑफ फर्स्ट 3 एन टर्म्स। तो आपको क्या प्रूव करना था वहां पर, है ना, कुछ ऐसा ही प्रूव करना था। वहां पर आप उस क्वेश्चन में ना आप एन को 10 रख के देखें एक बार, तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो आप इसे खुद ट्राई करना। और ये अभी जो बच्चों हमने क्वेश्चन ट्राई करा ना, देखो आप, ठीक है, 9 + 9 999 अप टू 49 टर्म्स, ठीक है। इसको आप निकाल लें, तो इसे आप क्या मान लें भाई, एस एन मान लें, सॉरी एस एन नहीं, S49, ठीक है। सबसे पहली बात भाई जीपी नहीं है ये, और अभी अभी हमने सीखा इस प्रकार की सीरीज का सम निकालना, ठीक है। तो 9 को लिखूंगा 10-1, और 99 को 10 का स्क्वायर -1, 999 को 10 का क्यूब -1, हाउ मेनी टाइम्स, 49 टाइम्स, ठीक है। मतलब 49 टर्म्स है ये। तो 10 + 10 का स्क्वायर + 10 का क्यूब अप टू 49 टर्म्स। और -1 को यदि आप 49 बार ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -49, सही बात है। तो ये बन गया अभी ए आर की पावर एन -1 बाय में आर -1 माइनस भाई 49। अब बच्चों आप देखिए कि ये सारा सम है ना, ये सारा सम इक्वल है इसके, देखो आप ध्यान से देखें, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा सम है ना, वो आपको इसके इक्वल गिवन है। ये क्या है भाई 10 की पावर लैम्डा -1 बाय में म्यू, ठीक है। इसे लैम्डा बोलते हैं और इसे म्यू बोलते हैं। चलिए नाम पर मत जाइए। -49, तो 49 से 49 कट गया, सही बात। तो भाई इसके बाद लिखें आप, ये क्या हो गया, एक मिनट बच्चों, 2 मिनट थोड़ा वेट करें। हाँ ठीक है बच्चों, अब देखिए तो ये क्या बन जाएगा भाई, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पर देख क्या बन जाएगा, 10 बाय में 9, 10 की पावर n -1, 10 बाय म्यू, 10 की पावर लैम्डा -1, सही है। तो भी आप क्या करेंगे, आप कंपेयरिंग कर ले सिंपल। और यहाँ पर n कौन है ना, हम लिखना भूल गए, n तो है 49, n है बच्चों 49, क्योंकि मुझे इस सीरीज के ना 49 टर्म्स का सम निकालना था। तो यहाँ पर n कौन हुआ भाई 49, 49, ठीक है। कई बार मेरा ध्यान नहीं होता तो आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो लैम्डा सॉरी म्यू कौन बन गया 9, म्यू बन गया 9 है ना, एंड 10 की पावर 49, 10 की पावर लैम्डा है ना -1, तो लैम्डा जो है बच्चों ये बन रहा है 49, सही बात भाई। तो अभी हमें निकालना क्या है, दोबारा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। आपको गिवन सीरीज का 49 टर्म्स का सम गिवन था, है ना। तो आपने सिंपली निकाल के कंपेयर कर लिया, लैम्डा क्या है म्यू क्या है, लैम्डा प्लस म्यू, नाउ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 58, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बट इसे आप खुद ट्राई करें, सेम ही क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। भाई यहां पर आपको क्या गिवन है 0.9 0.99, ठीक है। इसी प्रकार की सीरीज गिवन है जिसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट में आपको 49 टर्म्स को ऐड करना था,
इस पर आपको 51 टर्म्स को ऐड करना है ना, और जो भी सम आएगा निकाल के आपको इसके इक्वल रखना है। तो यहां से क्या होगा, आप P और Q का वैल्यू इवेल्यूट कर लेंगे, सही है। और भाई 15 क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी में से, लिखिए बच्चों। इफ ABCD आर डिफरेंट रियल नंबर्स, मतलब A B के इक्वल नहीं है, B C के और C D के इक्वल नहीं है, सही है। ये सारे क्या है, रियल नंबर्स, और आपको ये सारा सम जो है ना, लेस देन और इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यदि आप मल्टीप्लाई खोलते हैं तो आप ध्यान से करना, आप पहले इसको ओपन करें, क्या बन जाएगा, A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2AB है ना, माइनस 2BCP माइनस 2CDP प्लस का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अभी आप थोड़ा ध्यान दें, A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2ABP, भाई मिलकर क्या बन जाएगा, मिलकर ये बन जाएगा AP माइनस B का होल स्क्वायर, सही है, प्लस अभी आप थोड़ा सा और ध्यान दें, B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस 2BCP, भाई मिलके क्या बन जाएगा, मिलके बन जाएगा ये BP माइनस C का होल स्क्वायर, सही है, प्लस अब जो बच गया, क्या बच गया भाई, मेरे पास बच गया ये वाला, कलर थोड़ा और चेंज करता हूं, ये सही है शायद, ये भी रेडी है, चलो CP स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस का 2CDP, यानी ये बन गया CP माइनस D का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, सही है। अभी आप थोड़ा ध्यान दें भाई, आप 3 स्क्वायर क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं, तो क्या सम कभी नेगेटिव आएगा, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, लेस देन और इक्वल टू 0, सही है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो 3 स्क्वायर क्वांटिटीज का सम जो आएगा भाई नेगेटिव तो आ नहीं सकता है ना, तो क्या आ सकता है, फिर वो 0 आ सकता है, CP माइनस D का होल स्क्वायर है ना, 0 तो आ सकता है। लेकिन 3 स्क्वायर क्वांटिटीज का सम 0 कब आएगा, ये तब आएगा जब तीनों की तीनों क्वांटिटीज क्या होंगी बच्चों, 0 होंगी, है ना। इज पॉसिबल ओनली व्हेन AP माइनस B इज इक्वल टू 0, BP माइनस C इज इक्वल टू 0, CP माइनस D इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका P क्या आ जाएगा भाई, B बाई ए, यहां से P क्या आ जाएगा, C बाई B, यहां से P क्या आ जाएगा, D बाई C, है ना। अब तीनों P तो इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट B बाई A इज इक्वल टू C बाई B इज इक्वल टू D बाई C, है ना। दिस इंप्लाइज दैट ABCD आर इन GP। भाई आपको इन चारों नंबर्स को GP में शो करना था, यानी कि B बाई A इज इक्वल टू C बाई B इज इक्वल टू D बाई C, इन सबका जो रेशो आएगा वो सेम आएगा, है ना, और वो आ गया, which is equal to P and hence the given 4 numbers ABCD are in GP। सही है भाई। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपका एनसीईआरटी बुक में से है, तो आप ध्यान से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। अगर ए बी क्या है भाई, इसके रूट्स, सही है, ए बी क्या है, इसके रूट्स, और ए बी इस वाली इक्वेशन के रूट है ना, इक्वेशन 1 बोले से, इससे कहीं इक्वेशन 2, सी डी इसके रूट है। अच्छा, इनका रेशो गिवन है मुझे, एक मिनट, यहाँ पे बच्चों कुछ और मुझे आई थिंक देना हो, ठीक है, देना चाहिए कुछ और शायद। अगर ए बी सी डी इसके रूट्स हैं, सही है, तो क्या बन जाएगा भाई, और आई थिंक ए बी सी डी शायद जीपी में बच्चों ना हो, ठीक है। एक मिनट, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, मेरे पास बुक है, मैं एक बार ना बुक से कंफर्म कर लेता हूं कि शायद ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट यहाँ और होना चाहिए कि ए बी सी डी है ना यहाँ पर कैसे हैं। तो एक बार हम बच्चों, हमें इसे बस 1 मिनट दें मुझे, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूं। अच्छा हाँ ठीक है बच्चों, वेयर एबीसीडी, ठीक है, थोड़ा कट गया बच्चों क्वेश्चन, वेयर एबीसीडी आर इन जीपी। बच्चों यहां थोड़ा गलत है, ठीक है, वेयर से कंप्लीट कर लें, वेयर एबीसीडी आर इन जीपी, ठीक है।
और यह है प्रूव दैट आप ठीक कर ले। ABCD जीपी में है, सही है। तो आप क्या करेंगे भाई, अगर ABCD कैसे होंगे भाई जीपी में, तो फिर से वही बात, A को मान ले A, B को मान ले AR, C को मान ले AR स्क्वायर और D को मान ले भाई AR क्यूब, है ना। इन चारों को याद रखें बस, ठीक है। अब आपको निकालना है भाई सम ऑफ रूट्स। क्या बन जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो A प्लस बी क्या बन जाएगा -b/a, है ना। इसमें से माइनस का -3/1, तो ये बन जाएगा 3, ठीक है, ये 3 बन जाएगा। और AB है ना, ये क्या बन जाएगा भाई P बन जाएगा। इसी प्रकार से CD रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो C प्लस डी क्या बन जाएगा भाई 12 बन जाएगा और CD क्या बन जाएगा Q बन जाएगा। ओके, तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, आपको P प्लस Q, ठीक है, आपको P प्लस Q इनका रेशो निकाल के दिखाना है। P प्लस Q का और P माइनस Q का आप निकालिए भाई। P प्लस Q बाय में Q माइनस P, तो बच्चों आपका P देखें बच्चों क्या है आपका, एक मिनट, P आपका है AB, सही है, और Q आपका Q क्या है बच्चों CD। ओके, Q यानी कि CD माइनस AB, है ना। बस आपको क्या करना है, यहां पर ABCD का वैल्यू यहां से पुट करना है ना, क्योंकि ABCD क्या आते हैं जीपी में। तो A इंटू बी क्या बन जाएगा भाई A स्क्वायर R प्लस CD करें बच्चों A स्क्वायर R की पावर 5, A स्क्वायर R की पावर 5 माइनस AB यानी कि A स्क्वायर R। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, A स्क्वायर कॉमन लेके काट देंगे, सही है। और भाई यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा R की पावर 5। अच्छा, अगर आप R भी कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा R की पावर 4 प्लस 1, नीचे भी R कॉमन ले लें, R की पावर 4 माइनस 1 कट गया, क्या बन गया R की पावर 4 प्लस 1 बाय में R की पावर 4 माइनस 1, सही है। अभी आप क्या करें, A प्लस B या C प्लस D में से किसी भी एक जगह में, चलो हम यहां करते हैं, ठीक है। A प्लस बी इज इक्वल टू 3। A क्या है बच्चों आपका, A तो आपका A है ना, और B आपका क्या है AR, है ना। हाँ, यहां से हमें बच्चों कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, मैं भी थोड़ा सोचूं इसे, ठीक है। A प्लस AR इज इक्वल टू 3, सही है। तो A ऐसे में क्या मिल गया बच्चों मुझे, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए, तो फिर आराम से कुछ निकल जाएगा, इतना भी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा जो P प्लस Q बाय में Q माइनस P है, ये बन गया R की पावर 4 प्लस 1 बाय में R की पावर 4 माइनस 1, सही है। तो चलिए यहां पर देखिए, आप इस स्पेस में करते हैं ना हम, यहां सही हो जाएगा। आप A प्लस बी और C प्लस डी को देखिए, A प्लस बी इज इक्वल टू 3, सही है। A प्लस बी इज इक्वल टू 3, और बच्चों आपका A क्या है ना, देख लें, आपका A तो A ही है और B क्या है AR इज इक्वल टू 3, सही है। तो मतलब A इंटू में 1 प्लस R इज इक्वल टू 3 है, सही बात हुई। थोड़ा सा और स्पेस लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं। एंड C प्लस डी इज इक्वल टू 12, तो मतलब C आपका है AR स्क्वायर, D आपका क्या है AR क्यूब इज इक्वल टू 12। आप A कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा R स्क्वायर प्लस R क्यूब इज इक्वल टू 12, सही है। तो आप क्या करें, यहां से आप A का वैल्यू निकाल लें, सही है। A का वैल्यू आप निकाल लें, क्या बन जाएगा 3 बाय में R प्लस 1, और निकाल के यहां पुट कर दें। A क्या है भाई 3 बाय में R प्लस 1, अंदर से R स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा 1 प्लस R, इससे कट गया भाई R स्क्वायर क्या बन गया, ठीक है 4 बन गया, तो R क्या बन जाएगा भाई 2 बन जाएगा, ठीक है। हालांकि चलो हमें यहां पर यूज करना है R स्क्वायर के स्क्वायर का, R की पावर 4 यानी कि 16 प्लस 1 बाय में 16 माइनस 1, ये बन गया 17 बाय 15,
हैंस प्रूव्ड। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत के साथ ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए अभी बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर में, अदरवाइज तो बहुत लेंथी बन जाएगा ये। क्या हो गया, चलो देखो बच्चों, फाइंड दी नेचुरल नंबर ए, ठीक है, जिसके लिए ये जो सम दे रखा है ना आपको, है ना, ये दे रखा है 16 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1। अब आप ये देखिए f ऑफ x प्लस वाई क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, और f ऑफ 1 कितना है मेरा 2। अब ये आपको निकालना है f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 के लिए आप क्या करेंगे, x को 1 और y को 1 पुट करेंगे, है ना, यहां पर इसमें तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2, और f ऑफ x, x यानी कि 1, f ऑफ y, y यानी कि 1, और f ऑफ 1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, सही है। अब आपको निकालना है f ऑफ 3, उसके लिए आप क्या करेंगे, x को 2 और y को 1 पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1, क्या बन गया 2 का क्यूब, सही है। तो अगर आप अभी निकालते हैं तो क्या आएगा भाई, f ऑफ 4 क्या आएगा 2 की पावर 4, चलता रहेगा बच्चों ऐसे। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, आपको गिवन है समेशन k फ्रॉम 1 टू n f ऑफ a प्लस k, क्या है भाई 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, सही है। पहले आप k को 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा f ऑफ a प्लस 1, फिर आप क्या करेंगे k को 2 पुट करेंगे f ऑफ a प्लस 2, फिर आप k को 3 पुट करेंगे f ऑफ a प्लस 3, ऐसे करते करते ना लास्ट में आप k को n पुट करेंगे f ऑफ a प्लस n। अब ये सारा सम जो है ना बराबर है 16 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 बाय में, बस इतना ही है। तो यहां से आपको ना a का, a है क्या है, एक दोबारा देख लें क्वेश्चन को भाई, यहां से आपको हाँ a निकाल के दिखाना है, सही है, आपको a निकाल के दिखाना है। अब आप ये देखिए कि f ऑफ, ठीक है, अब बच्चों ध्यान दें, f ऑफ 1 कितना है 2, f ऑफ 2 2 की पावर 2, f ऑफ 3 2 की पावर 3, f ऑफ 4 2 की पावर 4, यानी f ऑफ, ठीक है, n जो आपका आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा 2 की पावर n। जब 4 है तो पावर में 4 है, जब 3 है तो पावर में 3 है ना, 2 है तो पावर में 2 है, बेस में 2 फिक्स है, तो f ऑफ n क्या आएगा 2 की पावर n, सही है। अभी आपको निकालना है f ऑफ a प्लस 1, तो क्या बन जाएगा ये f ऑफ a प्लस 1, जहां जहां n है ना इसमें आप a प्लस 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 2 की पावर, ठीक है, a प्लस 1 प्लस 2 की पावर a प्लस 2, मतलब यहां जो n है ना पावर में वही n है, तो f ऑफ a प्लस 1 यानी 2 की पावर a प्लस 1, f ऑफ a प्लस 2 यानी कि 2 की पावर a प्लस 2, 2 की पावर a प्लस 3, सही है, अप टू n टर्म्स बराबर है 16 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1। तो आप इस सम को, ठीक है, इक्वेट करें, 2 की पावर a सब में कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू n टर्म्स। तो आप क्या करेंगे भाई, ए जीपी बन गया a r की पावर n माइनस 1 बाय में r माइनस 1, तो इससे कट जाएगा ये, सही हुआ। तो 2 की पावर a प्लस 1 बन गया, क्योंकि 1 2 की पावर यहां से आ जाएगा, 2 की पावर a नीचे 1 बन जाएगा, 16 बन गया, 16 मतलब 2 की पावर 4, तो पावर को पावर से कंपेयर करें, a प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ओके भाई, जहां पर आपको समझ ना आए तो आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, उस क्वेश्चन को बार बार समझें, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ें, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है, तो बाद में पता था भी ये हमें ये करना था और हमने ये कर दिया। तो बेटर है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने आप भी प्रैक्टिस करें। ओके।